हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिमुलेटेड टीचिंग का एक लेसन प्लान। इस लेसन प्लान को आप मैक्रो टीचिंग में भी लिख सकते हो। सिमुलेटेड टीचिंग उस तरह की टीचिंग होती है जिसमें हम जो भी हमारी सब टीचिंग स्किल्स होती हैं उन सभी के कंपोनेंट्स को एक साथ करके लिखते हैं, यानी कि बिल्कुल रियल टीचिंग की तरह हम इन लेसन प्लान्स को बनाते हैं और फिर उनको हम क्लासेस में डिलीवर करते हैं। तो ये लेसन प्लान है जीव विज्ञान का, यानी कि टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट का है ये लेसन प्लान। तो जब भी आप लेसन प्लान लिखते हो तो सबसे ऊपर आप इस तरह का एक बॉक्स बनाते हो जिसमें आपको कुछ डिटेल्स लिखनी होती है, जैसे छात्राध्यापिका का नाम, यानी कि स्टूडेंट टीचर जो आप हो, आपका जो नाम है वो इसमें लिखोगे आप। एंड अनुक्रमांक, आपका जो भी रोल नंबर होगा वो लिखोगे। कक्षा, आप जिस कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हो, जैसे यहाँ पर ये 7वीं कक्षा का लेसन प्लान है। विषय, जो भी आपका विषय है, जैसे जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, जो भी आपका विषय है, सब्जेक्ट है वो। और उपविषय, यानी कि जो भी आपका टॉपिक है। तो जो लेसन प्लान मैं अभी आपको बताऊंगी वो है पादपों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और समय अवधि, तो जो भी सिमुलेटेड टीचिंग होती है उसकी टाइम लिमिट होती है 15 to 20 मिनट्स। तो इसको हम वहाँ पर लिख देंगे, जो डेट होगी वो लिख देंगे। पर्यवेक्षिका का नाम, यानी कि जो भी आपकी टीचर है उसका क्या नाम है वो लिखोगे। सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु लिखते हो। शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट्स, आप जो भी लेसन में पढ़ाओगे वो। तो सबसे पहले मेरा शिक्षण बिंदु है पोषण। उसके बाद पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण, एंड फोर्थ वन इज प्रकाश संश्लेषण के घटक। ये शिक्षण बिंदु है। और अनुदेशनात्मक उद्देश्य, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस लेसन को पढ़ाने के। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में विद्यार्थी सक्षम होंगे। फर्स्ट इज पोषण का अर्थ बताने में। सेकंड, पोषण के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करने में। थर्ड, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करने में। एंड फोर्थ इज प्रकाश संश्लेषण के घटकों के नाम बताने में। तो ये सभी हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य, यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होंगे। एंड जो थर्ड पॉइंट है जो हम लिखते हैं वो होती है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो। तो वो हम यूज़ करेंगे श्याम पट्ट का, ब्लैक बोर्ड का, चौक, झाड़न जो भी डस्टर होगा वो, संकेतक जो पॉइंटर होगा वो, और या चार्ट, उन सभी का हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं बच्चों की, कि बच्चों ने क्या सीखा है और बच्चों को क्या आता है। तो वो छात्राध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। तो जो भी आप टीचर होगे आप इस तरह से क्वेश्चन पुट करोगे जो बच्चों के बेसिक नॉलेज हो, जिसके बारे में उन्हें पहले से पता हो, यानी कि हमें बच्चों को उस टॉपिक तक लेकर आना है जो आज हम पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पुट करेंगे कि पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो बच्चे आंसर देंगे कि पौधे के भाग होते हैं, जैसे जड़, तना हो गया, तो बच्चे इस तरह से आंसर करेंगे। तो फिर सेकंड क्वेश्चन टीचर पुट करेगी कि पौधे किस भाग द्वारा जल अवशोषित करते हैं। तो टीचर ने क्वेश्चन पुट किया तो बच्चे ने आंसर दिया कि जड़ के द्वारा जल अवशोषित करते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन इज पौधे किस भाग द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो बच्चे इन क्वेश्चन का आंसर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो जैसे बच्चे ने बता दिया कि पौधे पत्तियों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, फिर आप दोबारा से एक और क्वेश्चन पुट करते हो कि पोषण क्या है। तो बच्चों को पता नहीं है कि पोषण क्या है, तो फिर उपविषय की उद्घोषणा करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसकी घोषणा करेंगे। जैसे छात्राध्यापिका द्वारा पूछे गए अंतिम कुछ प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्राध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए। तो बच्चों, आज हमारे पढ़ने का उपविषय है पादपों में पोषण। तो टीचर ने बता दिया कि आज हमारे पढ़ने का विषय है पादपों में पोषण। तो फिर अब इस लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण होगा, यानी कि प्रेजेंटेशन, किस तरह से हमें लेसन प्लान लिखना है और फिर हम उसको उसी तरह से पढ़ाएंगे। तो हम इसमें 4 कॉलम्स बनाते हैं। इसमें 5th कॉलम जो होता था हमारा घटक का, जो हम माइक्रो टीचिंग की स्किल्स में बनाते थे, वो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है, उनका यूज़ करना है। तो फर्स्ट कॉलम में विषय वस्तु, जो भी हमारा सब टॉपिक है उसका नाम आएगा, वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पादपों में पोषण। सेकंड इज छात्राध्यापिका कार्यकलाप, जो पीपल टीचर आपकी जो भी एक्टिविटी होगी वो इसमें आएगा। छात्र कार्यकलाप, जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी वो इसमें आएगी। एंड फोर्थ कॉलम में आएगा श्याम पट्ट लेखन, जिसमें ब्लैक बोर्ड में आप जो भी लिखोगे या फिर जो भी स्टूडेंट्स लिखेंगे वो इसमें आएगा। तो छात्राध्यापिका लेसन शुरू करती है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है।
पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा जंतु अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए छात्राध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखा कि पादपों में पोषण, अपने टॉपिक को उन्होंने नाम लिख दिया कि पादपों में पोषण है। तो पोषण के आधार पर जीवों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, स्वपोषी जीव तथा विषमपोषी जीव। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है और जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। अब टीचर ने स्वपोषी और विषमपोषी दोनों जीवों को डिफाइन कर दिया। अब टीचर ने क्वेश्चन पुट किया कि नेहा आप बताइए पोषण के आधार पर जीवों के दो प्रकार कौन कौन से हैं। टीचर ने क्वेश्चन पुट किया और नेहा ने आंसर दिया कि स्वपोषी और विषमपोषी जीव। अब छात्राध्यापिका छात्रा के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हुए छात्राध्यापिका ने छात्रा के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा कि स्वपोषी और विषमपोषी जीव। तो टीचर ने उसको रीइंफोर्स किया कि शाबाश बैठ जाइए। अब टीचर फिर से करवाते हैं कि बच्चों पादपों द्वारा वातावरण से जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिज लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के संश्लेषण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखते हुए छात्राध्यापिका ने श्यामपट्ट पर लिखा कि प्रकाश संश्लेषण। अब वो फोटोसिंथेसिस को पढ़ाती हैं, प्रकाश संश्लेषण को पढ़ाती हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ग्रीक शब्द है जिसमें फोटो का अर्थ है प्रकाश और सिंथेसिस का अर्थ है सबको साथ जोड़ना या बनाना। अतः फोटोसिंथेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना। तो टीचर ने अब क्वेश्चन पुट किया कि प्रियंका आप बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रियंका ने आंसर दिया कि प्रकाश की उपस्थिति में पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो छात्राध्यापिका छात्रा की पीठ थपथपाते हुए शाबाश बहुत अच्छे बैठ जाइए, टीचर ने उनको रीइंफोर्स कर दिया। तो हम अपने लेसन प्लान के बीच में एक मिनिएचर भी बनाते हैं। मिनिएचर यानी कि छोटे से डायग्राम की तरह हम इनको ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से मैंने मिनिएचर बनाया है। ऊपर टॉपिक का नाम लिखा है पादपों में पोषण, फिर पोषण की डेफिनेशन लिखी है, जैसे यहाँ पर स्टार बना के मैंने लिखा है और प्रकाश संश्लेषण का अर्थ भी लिखा है और नीचे प्रकाश संश्लेषण का डायग्राम बनाया है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप मिनिएचर भी बना सकते हो। मैं आपको डिटेल मिनिएचर की एक और वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो अभी अपना आगे लेसन प्लान कंटिन्यू करते हैं कि सभी बच्चे चार्ट की ओर देखिए। तो हम बच्चे को चार्ट दिखाएगी टीचर कि बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक हैं क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। और क्लोरोफिल हरा वर्णक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो टीचर क्वेश्चन पुट करती है कि काजल आप बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो काजल ने आंसर किया कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अब काजल आगे आंसर भूल गई है तो टीचर उसको हिंट देती है, यानी कि प्रॉम्प्टिंग कर दी है कि पौधे वातावरण से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, अब बताइए। तो काजल को आंसर याद आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उन्होंने आंसर दे दिया। अब छात्राध्यापिका छात्रा का उत्तर श्यामपट्ट पर लिखते हुए तो टीचर ने स्टूडेंट का आंसर श्यामपट्ट पर लिखा कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब टीचर फिर से क्वेश्चन पुट करती है कि बबीता आप बताइए पत्तों में उपस्थित हरे वर्णक को क्या कहा जाता है। तो बबीता आंसर देती है कि क्लोरोफिल। छात्राध्यापिका मुस्कुराते हुए शाबाश बैठ जाइए। टीचर आगे कंटिन्यू करते हैं प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। अब छात्राध्यापिका थोड़ी देर का पॉज लेंगे, विराम लेते हुए। इस प्रक्रिया में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है और इसी ऑक्सीजन को मनुष्य अपने शरीर के अंदर सांस द्वारा लेता है। तो अब छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेंगे कि ऑक्सीजन। अब टीचर क्वेश्चन पुट कर रही है कि ज्योति आप बताइए
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस के द्वारा भोजन निर्मित करते हैं? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब टीचर फिर से उनको रीइंफोर्स करेंगे कि बैठ चाहिए। अब टीचर एक और क्वेश्चन पुट करेगी, मोनिका आप बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निर्मित होती है? तो वो आंसर देंगे कि ऑक्सीजन गैस। अब टीचर स्वीकृति से सिर हिलाएंगी और बोलेंगे कि शाबाश बैठ जाइए। तो अब लेसन कंप्लीट हो गया हमारा, तो अब हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन। जो भी हमने पूरे लेसन में पढ़ा हम उसको रिकैप्चुलेट करेंगे और बच्चों को उसको बताएंगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा इसके उपयोग की विधि को पोषण कहा जाता है और पोषण के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। हमने ये भी पढ़ा कि प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिज लेकर पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। वहीं बच्चों आज हमने प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटकों क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बारे में भी पढ़ा। ये हमारी पुनरावृत्ति हो गई। इसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं यानी कि वैल्यूएशन। हम क्वेश्चन पुट करते हैं बच्चों से कि आप इनके आंसर्स बताइए। जैसे पोषण किसे कहते हैं, पोषण के आधार पर जीवों को किन किन वर्गों में बांटा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। हम ये क्वेश्चंस पुट करते हैं ताकि हमें पता चले कि बच्चों को क्या क्या समझ आया है। एंड लास्ट वन इज़ गृह कार्य यानी कि होमवर्क। हम बच्चों को होमवर्क असाइन करते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण के आधार पर जीवों को किन किन वर्गों में बांटा गया है, प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के मुख्य घटकों के नाम लिखो। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा लेसन प्लान एंड होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का कोई भी लेसन प्लान चाहिए, माइक्रो, मैक्रो या फिर सिमुलेटेड टीचिंग का, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वो लेसन प्लान डेफिनेटली लेकर आऊँगी। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।